देहरादून के लोहारी गांव ने रोशनी के लिए झील में जल समाधि ले ली। 71 से ज्यादा परिवारों का रहने वाला ये लोहारी गांव अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही पढ़ा और देखा जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 35 लोग ही मौजूद हैं जो गांव से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय में शरण लिए हुए बैठे हैं, क्योंकि ग्रामीण भी जानते हैं कि अब उनका पूरा गांव जलमग्न हो चुका है और यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। लेकिन फिर भी वे जमीन छोड़ना नहीं चाहते हैं। अपना बचपन, अपनी जवानी और अपना एक युग गांव के लोग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार से क्या लगाना, पहले 5 साल पहले बेवकूफ बनाया हमारा, अब क्या विश्वास रखना। कल के दिन हमारा गांव ही नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे। विरासत है हमारी, ये हमारे सब कुछ है, ये घर हमारे सब कुछ है हमारे लिए। पता नहीं कितनी पीढ़ियां आई कितनी गई। दरअसल लोहारे गांव के लोगों को लगभग 1 हफ्ते पहले प्रशासन ने नोटिस दिया था कि गांव जल्दी जल समाधि ले लेगा, इसलिए इस गांव को सभी ग्रामीण छोड़ दें। बता दें कि 1972 में व्यासी जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, जिसके बाद ये पूरा इलाका बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गया था। हालांकि सरकार ने उस समय गांव वालों को विस्थापित करने और कंपनसेशन भी दिया था। ऐसे में व्यासी जल विद्युत परियोजना को सबसे पहले जेपी कंपनी ने बनाया, लेकिन साल 1990 में एक पुल के टूटने के कारण ये डैम फिर से अधर में लटक गया, जिसके बाद एनटीपीसी कंपनी ने इस बांध को बनाने का ठेका लिया और लंबी जद्दोजहद के बाद ये डैम फिर से अधर में लटका रहा। यादें जो हमेशा करेंगी भावुक। अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ देना कोई छोटा दर्द नहीं होता। यहाँ गांव वालों ने अपने अपनों के साथ बिताए हुए पल और इसी गांव में जन्मे लोग गांव को छोड़ते समय किस तरह से भावुक होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। न जाने कितनी तरह के सवाल उनके मन में उठ रहे होंगे, क्योंकि अब वो अपने गांव और अपने घरों को कभी नहीं देख पाएंगे। अपने जीवन की इन अनमोल यादों से वो हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। हमारे लिए सोचा है वो बहुत बढ़िया बात है। सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं हम उनको। जैसे हम रो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाए, हम इसी पोते ठाके हम कहाँ ले जाए, भूखे प्यासे कहाँ रखेंगे हम बच्चों को, जब हमारे लिए कहीं रहने के लिए जगह ही नहीं है। भला हो जाएगा, उस चौहान का भी भला हो जाएगा, जिसने हमारा बहुत फायदा कर दिया। चौहान ने भी बोला वो फायदा हुआ जो हम हजारों साल से हम उसके वोट दे रहे थे, उसकी तरफदारी कर रहे थे। उस चौहान का भी हाथ भला हो जाएगा, भगवान हो भला कर देना उसका भी। जितना हम परेशान हो रखे, हमारे बच्चे रो रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं हम इसको छुटा के, ऐसे धूप में कहाँ ले जाए हम अपने बच्चों को, कहाँ हम अपना सामान ले जाएंगे। भला हो जाना चाहिए, उस चौहान का भी बोला होना चाहिए, उस सरकार का भी बोला होना चाहिए। गांव वालों ने लगाया अनदेखी का आरोप। लोहारी गांव के रहने वाले लोगों ने अधिकारियों पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उचित व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई। गांव छोड़ते वक्त लोग भावुक हैं और अपने बीते दिनों को याद कर रहे हैं। गरीबी थी बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसे कैसे मकान बनाए इधर, पता नहीं कैसे कैसे गरीबी हालत से बनाए बुढ़ा ने एक मकान इधर, आज तोड़ दिए सारे। समस्या लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज की समस्या आ रही है हमें तो। खाने की सब चीज की समस्या है, सोने के लिए नहीं है, कुछ नहीं, बाथरूम लेटरिन बाथरूम सब चीज की समस्या है हमें। एक 120 मेगावाट बिजली मिलेगी। साल 1972 में व्यासी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई थी और साल 1990 के बाद एक पुल हादसा हुआ था, जिसके बाद परियोजना का काम रोक दिया गया था। ऐसे में 2012 में परियोजना का काम फिर से शुरू हुआ। इस परियोजना पर 1800 करोड़ का खर्चा आएगा। ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ये परियोजना देश को समर्पित की थी। उम्र गुजर गई आशाएं बनाने में, लेकिन उजड़ते हुए समय नहीं लगा। जी हाँ, ये कहावत सिद्ध होती है देहरादून जिले के लोहारी गांव के लिए, जो आज पूरी तरह से यहाँ पर जलमग्न हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये लोहारी गांव की। जो आप यहाँ पे आज पानी देख रहे हैं, इस पानी के अंदर एक हंसता खेलता हरा भरा गांव समाधि ले चुका है।
ये गांव 82 परियोजना के तहत यहाँ पर आज जलमग्न हो चुका है। आइए बातचीत करते हैं गांव वालों से कि क्या कुछ कहना है उनका अपने गांव के लिए। मैं लोहारी गांव की लड़की हूं और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस समय मतलब जैसे हमारा अभी कल्चर के हिसाब से जौनसार बावर में हमारा एक त्यौहार होता है विष्णु का त्यौहार। अब 12 तारीख से शुरुआत थी इसकी, ठीक है, 16 तारीख तक चलता है ये। सरकार ने या जो भी मतलब शासन प्रशासन जो भी है, इन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि मतलब चलो त्यौहार तक का हमें टाइम दिया जाए। और देखो जैसे क्या कहते हैं, एक मतलब किराएदार भी होते हैं, वो उनको भी टाइम दिया जाता है, लेकिन हमारी खुद की ज़मीन पुश्तैनी मकान होते हुए भी हमें मतलब एकदम से 48 घंटे का टाइम दिया गया कि एकदम से 48 घंटे में खाली करो। ये कौन सा न्याय है? एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। ये विकास है क्या? आप देखिए विकास है। अच्छा मतलब बसा बसाया गाँव उजाड़ दिया एकदम से 48 घंटे में। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना सरकार का। क्या कुछ मांग करेंगे सरकार से? मांग हम ये करेंगे, जो हम मतलब जमीन के बदले जमीन चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारे गांव की व्यवस्था की जाए, जमीन बाद में, पहले व्यवस्था की जाए। हम किस तरीके से मतलब स्कूल में रह रहे हैं, पूरे गांव एक एक कमरे में 5-5, 6-6 परिवार रह रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, बाहर हम खुले में खाना बना रहे हैं। और आगे अभी इतनी गर्मी आने वाले टाइम में क्या हाल होगा अगर बारिश हो जाती है, बरसातें शुरू हो जाती है, फिर हम किस तरह से करेंगे बताना? अपना गुजारा किस तरह से करेंगे? ना लाइट की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, पानी की वगैरह सब हम अपने तरीके से मतलब गांव वाले सब खुद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली ना हमें। और नहीं, सरकार का फर्ज नहीं है, जो मतलब चुने हुए नेता वगैरह मानवता के हिसाब से, इंसानियत के नाते तो कोई ना कोई तो आता देखने के लिए कि किस परिस्थिति में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी अधिकारी वगैरह कोई भी नहीं आया। जलमग्न हो चुका है 82 परियोजना के तहत, तो सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे अभी? हमारी सरकार से तो यही मांग है कि हमारा गांव बसा दीजिए, जैसे हमारा गांव पहले था। हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे, हमारा गांव इकट्ठा हो जाए। फिर भी हम जमीन के बदले जमीन मांग रहे हैं सरकार से, वो देनी चाहिए सरकार को। जो हमारा गांव तोड़ा है तो बना के भी दे दो हमें, हम कहाँ जाएंगे आज। सर 1972 की परियोजना चली आ रही है, तो उस समय आप लोगों को कुछ मुआवजा दिया गया है सरकार के द्वारा? हाँ, उस समय जितना हमारा गया है, किसी का 1 बीघा गया है, किसी का आधा बीघा गया है, उसी हिसाब से उन्होंने मुआवजा दिया है हमको। जब से आप लोग 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया तो उसका सरकार को नुमाइंदा आप लोगों के पास पहुंचा आपको? उसके बाद हमारे पास कोई वो नहीं आई। सरकार ने बस 2 दिन का टाइम दिया हमको। 2 दिन में हमने पूरा गांव खाली कराया। 2 दिन में गांव खाली हो सकता है? हम रूम भी लेते हैं तो वहाँ भी 2 दिन लगते हैं। अगर एक कमरे में भी अपना सामान सेटल करते हैं तो अभी 2 दिन लगते हैं। हमने तो पूरा गाँव खाली किया है। हमारा आधा जो सामान था वो इसी में रह गया, इसी में बह गया हमारा सामान। और एक तरफ हमारी फसल खड़ी थी, वो भी काटनी थी हमको। गेहूँ की फसल आई थी, वो भी आधे गेहूँ बह गया, आधे खड़े रह गए, आधे भूसा बह गया। हम तो अनाज भी नहीं इकट्ठा कर पाए। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ पर रह रहे हैं? अब हम यहाँ, हमारे सामने एक स्कूल था ये ऊपर, वहाँ रह रहे हैं हम सब। तो किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं? यहाँ पर ना लाइट है ना भी पानी है। ऐसे ऐसी थोड़ी बहुत व्यवस्था कर गई हम लोगों ने। सरकार तो देख नहीं रही हमको। अपने आप ही थोड़ा इधर उधर से पानी ला के, नलके लगा के, लाइटें जोड़ के थोड़ी व्यवस्था कर गई हम लोगों ने। क्या करें, गर्मी का मौसम है, ऐसा भी नहीं रह सकते। आजकल सांप सूप भी निकल रहे, अब नदी इधर आ गई है, नदियों से सांप भी आ रहे हैं। जानिए क्या है व्यासी जल विद्युत परियोजना। ये परियोजना देहरादून ब्लॉक कालसी के लखवाड़ में बन रही है। इसका स्वामित्व उत्तराखंड जल विद्युत निगम के तहत आता है। ये परियोजना यमुना नदी पर बन रही है। इस पर बनने वाले बांध की ऊंचाई 204 मीटर यानी 669 फीट ऊंची है। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। वहीं यहाँ पर 100 मेगावाट के 3 टरबाइन लगेंगी। खत्म होंगी बिजली की समस्या। यमुना नदी पर व्यासी बांध उत्तराखंड को बिजली की समस्या से मुक्त करेगी। इस परियोजना के तहत 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। वहीं व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए बनाए गए डैम में पानी भरने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। साथ ही बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ये परियोजना प्रदेश में मील का पत्थर साबित होगी। तो उससे पहले आपको सरकार द्वारा कोई अल्टीमेटम दिया गया है यहाँ पर गाँव खाली करने के लिए? देखिए, अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटम सरकार ने आनंद फानंद में सिर्फ 48 घंटे पहले दिया है। अब आप ये मान के चलिए कि 48 घंटे पहले अगर आप किसी को अल्टीमेटम देते हैं, जो गांव कई पीढ़ियों से बसा गांव हैं, उस गांव में आप ये लगाइए कि कितना सामान होगा, पशु हैं, संस्कृति है, खेत खलियान है। और सरकार ने ये तक नहीं देखा कि नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों में जहाँ लोग एक तरफ अपने घरों में प्रवेश करते हैं, नए घरों में प्रवेश करते हैं, वही सरकार ने हमें अपने घरों से बेघर कर दिया। ये कहाँ का न्याय है?
आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी? आई डोंट थिंक वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। ये तो एक तरह से डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है कि हमें मतलब 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद हमें एकदम से हमारे घरों को उजाड़ दिया गया। हम आज की डेट में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्कूल में रहने को मजबूर हो रहे हैं हम लोग। पूरी झील भर चुकी है, अब कहाँ जाएंगे? अगर बाई चांस कल के दिन यहाँ पे भी पानी भरता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और सरकार का अभी तक कोई भी ऐसा अधिकारी, कोई ऐसा बड़ी लेवल का कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो सरकार से इतना ही कहना है, मैं माननीय पुष्कर धामी से, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सर आपको इस बात का संज्ञान खुद लेना चाहिए था। जब आपने प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी से इस परियोजना का शिलान्यास करवाया था तो आपको उसी समय इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए था कि वो परियोजना अभी तक चालू हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास समय है, आप संज्ञान लीजिए। हम किस हाल में रह रहे हैं ये तो हमें ही पता है। लगभग कितने परिवार होंगे इस गांव में? देखिए इस गांव में लगभग 100 के ऊपर परिवार हैं और जो खातेदार हैं, जिनके खाते हैं, मतलब जिनके नाम ज़मीनें हैं, वो 66 परिवार हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 100 परिवार आज की डेट में हम सड़कों पे रहने के मजबूर हो गए हैं। स्कूल में हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये समस्याएं मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो महिलाओं के लिए हैं। महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। तो इसका जो खामियाजा है वो सबको ही हमें गाँव वासियों को भुगतना पड़ रहा है एक तरह से। अच्छा, अभी आपने बात करी यहाँ पर सुविधाओं की, तो क्या कुछ सुविधाएं आपने, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग इन दिनों भी यहाँ पर अपने? देखिए सर, जीवन यापन तो हम अपने तरीके से जो हमसे खुद बन पा रहा है उस तरीके से हम खुद अपनी व्यवस्था करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हमारे लिए ना तो बिजली की व्यवस्था की गई है, ना पानी की व्यवस्था कर रही है। अच्छा तो ये होता कि जब आपने हमारा विस्थापन करने के लिए बात कही थी तो पहले हमारे लिए कोई शेल्टर बनाते, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती हमारे लिए, तब जाके हमें यहाँ से बोला जाता कि चलिए आप लोग वहाँ पे पहले विस्थापित हो जाइए, तब जाके हम आपके घरों को उजाड़ेंगे। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार ने 48 घंटे पहले अल्टीमेटम दे दिया कि आप लोग गांव छोड़ के चले जाइए, हम लोगों को यहाँ पे बिजली उत्पादन करना है। तो ये तो कहीं का न्याय नहीं हुआ है, तो बिल्कुल एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया हमारे लिए। ये हमारे लिए मतलब समस्या तो खड़ी कर दी सरकार ने। सरकार से तो हमारी ये गुजारिश है कि पहले यदि गांव उजाड़ना था पहले तो गांव को विस्थापित करने की पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी। गांव को विस्थापित किया नहीं, पानी भराव पहले करवा दिया, जिससे लोगों को जो भागना पड़ा वहाँ से। इससे बढ़िया तो ये था कि गाँव वालों को बताते कि इसी में डूब जाओ और क्या करना है फिर। लगभग कितने परिवार में रहते होंगे? लगभग 72 परिवार है। अब कहाँ हैं वो लोग? सर ये जगह जगह रह रहे हैं, कोई स्कूल में रह रहे हैं, कोई अपने पुराने मकानों में रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहे हैं, कोई छाने में रह रहे हैं। अच्छा, किसी प्रकार का मुआवजा सरकार द्वारा आप लोगों को दिया गया है जब आपका गाँव जलमग्न हो चुका है यहाँ पर? मुआवजा तो मिला नहीं सर, मुआवजा पहले मिला था करीबन 20 साल पहले, अभी तक तो कोई मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से भी? सरकार से मांग है कि हमारे पहले विस्थापित किया जाए हमें गाँव को, उसके बाद जो है इसका जो बिजली का उत्पादन शुरू किया जाए। आप लोगों ने भी सुना आखिरकार गांव वालों का क्या कुछ कहना है, क्या पीड़ा है अपने गांव के लिए कि उनका हंसता खेलता घर यहां पर आज उजड़ चुका है और सरकार उनकी सुध यहां पर नहीं ले रही है। वो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में जाकर बसे हैं। एक एक कमरे में 5-5, 6-6 परिवारों को यहाँ पर रहना पड़ रहा है। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जान सकते हैं गर्मी का मौसम है, किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर जीवन यापन अपना कर रहे होंगे। हम भी सरकार से गुहार लगाते हैं कि सरकार कम से कम इन लोगों की गुहार सुनिए और इन लोगों को विस्थापित यहाँ पर जल्द से जल्द कीजिए। अपने कैमरा पर्सन हरीश यादव के साथ में देहरादून से वैभव पटवाल की रिपोर्ट।